हेलो। इस एपिसोड की शुरुआत में हमने देखा कि सीन था स्टडी रूम में, जहाँ पर यूजे, हान और उनके बाकी सभी दोस्त मिलकर एक साथ पढ़ाई कर रहे थे। और उस दौरान यूजे ने हान से कहा कि चलो हम सब मिलकर एक साथ बाहर जाते हैं खाना खाने के लिए। और तभी चेयोंग भी इस बात पर तैयार हो गई और इसके बाद वो जाने लगे। तभी हान ने जिन से कहा कि क्या तुम नहीं आ रहे हमारे साथ। तो इस पर जिन ने कहा क्या मैं भी आ सकता हूँ तुम्हारे साथ। और इसके बाद अगला सीन था जिसमें हमने देखा कि वो सभी एक साथ बैठे हुए थे खाना खाने के लिए। और उस दौरान चेयोंग ने यूजे से कहा कि वैसे तुम मुझे बताओ कि तुम्हें लड़कियों पे किस तरह के हेयर स्टाइल अच्छे लगते हैं, मैं वैसा ही करूँगी। तो इस पर यूजे ने कहा कि मुझे लगता है ना कि तुम पे कर्ली हेयर ज़्यादा अच्छे लगेंगे, तुम उसमें क्यूट दिखोगी। और ये सुनने के बाद चेयोंग ने यूजे से कहा कि तुम जानते हो कि बचपन से ही मेरे बाल कर्ली हुआ करते थे, जिसकी वजह से सभी लोग मुझे कहते थे कि मैं बहुत ही क्यूट दिखती थी। और इतना कहने के बाद चेयोंग ने यूजे को अपनी बचपन की तस्वीर दिखानी शुरू की। तो तस्वीर देखने के बाद यूजे ने कहा कि तुम तो बचपन से ही काफ़ी खूबसूरत हो। और जब चेयोंग और यूजे की बातें हो रही थी उस दौरान हमने देखा कि जिन थोड़ा नाखुश था, मतलब वो खुश नहीं था क्योंकि वो चेयोंग को पसंद करता था। और उसके सामने यूजे चेयोंग की तारीफ कर रहा था, तो बेशक सी बात है कि उससे अच्छा नहीं लग रहा था। और इसके बाद हमने देखा कि हान ने जिनसे बातें करनी शुरू की ताकि जिनका ध्यान बढ़ सके। और उसने जिनसे पूछा कि वैसे तुम कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम के बाद क्या करोगे। तो इस पर जिन ने जवाब दिया और कहा कि इस एग्जाम के बाद मैं और भी बाकी एग्जाम्स की तैयारी करूँगा। और इसके बाद जिन ने हान से पूछा कि वैसे तुम्हारी क्या प्लानिंग है कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम के बाद। तो इस पर हान ने उसे जवाब दिया और कहा कि मैं ना थोड़ा फ्री टाइम बिताना चाहता हूँ, मैं अपने किसी पसंदीदा इंसान के साथ बीच पर घूमने जाना चाहता हूँ। और तभी इस पर जिन ने हान से पूछा क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा है जिसे तुम पसंद करते हो। तो ये प्रश्न सुनने के बाद हान के दिमाग में सबसे पहली तस्वीर यूजे की आई। लेकिन हान ने कहा कि नहीं, मेरे पास ऐसा कोई नहीं है जिसे मैं पसंद करता हूँ। और उस दौरान हमने देखा कि हान का जवाब सुनने के बाद यूजे का चेहरा बना हुआ था, मतलब यूजे खुश नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे यूजे चाहता हो कि हान उसका नाम ले कि वो यूजे को पसंद करता है। और इसके बाद अगला सीन था हान के घर में, जहां हमने देखा कि हान की माँ परेशान सी बैठी हुई थी। और तभी हान वहां पर गया और हान ने अपनी माँ से कहा कि आप फिर से खाली पेट शराब पी रही हैं। और उसने कहा कि मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि आप खाली पेट शराब ना पिया कीजिए, क्योंकि यह आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। और इसके बाद हान ने अपनी माँ को कहा कि जो मैंने अभी अभी नई एकेडमी ज्वाइन की है, उसमें कुछ क्लासेस अटेंड करने के बाद मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि उस एकेडमी में कुछ भी खास नहीं है। और मैं सोच रहा हूँ कि वहाँ पर ये महीना पूरा करने के बाद मैं वहाँ से हट जाऊँ। और इस पर उसकी माँ ने उसे कहा कि अगर तुमने 3 महीने के लिए एकेडमी ज्वाइन किया है तो तुम्हें 3 महीने पूरे करने चाहिए। तो हान ने अपनी माँ को समझाते हुए कहा कि मुझे लगता है कि वहाँ जाना मतलब पैसे बर्बाद करना। और उसने कहा कि अगर मैं वहाँ पर जाना बंद कर दूंगा तो वो जो पैसे बचेंगे उन पैसों से हम अपने घर का किराया चुका सकते हैं। और इसके बाद अगला सीन था एकेडमी में, जहाँ हमने देखा कि हान खाना खाने जा रहा था, लेकिन उसने बिना खाना खाए ही अपना टिफ़िन बंद कर दिया। तभी हमने देखा कि उसे यूजे ने देखा और यूजे वहाँ पर गया और यूजे ने कहा कि तुम मुझे लाओ, मैं ये खाना चाहता हूँ। और उसने खुद भी वो खाना खाया और हान को भी वो खाना खिलाया। और इसके बाद अगले सीन में हान और यूजे एक साथ थे और उस दौरान हान फ़ोन पे किसी के साथ चैटिंग कर रहा था और वो चैटिंग करने के दौरान मुस्कुरा रहा था। तो यूजे ने पूछा कि तुम किससे बातें कर रहे हो, मतलब किससे चैट कर रहे हो। तो हान ने कहा कि मैं जिन से चैट कर रहा हूँ। तो यूजे ने कहा कि क्या तुम उससे एक प्राइवेट चैट कर रहे हो, तुम ग्रुप में चैट नहीं कर रहे। तो हान ने कहा कि हाँ, ये एक प्राइवेट चैट है। और इसके बाद हान ने यूजे से पूछा कि तुम्हें चेयोंग का एमबीटीआई पता है। दरअसल एमबीटीआई वो चीज़ है जिससे हमें किसी की पर्सनैलिटी के बारे में पता चलता है, मतलब किसी की पर्सनैलिटी कैसी है ये हमें पता चलता है। तो हान ने यूजे से चेयोंग का एमबीटीआई पूछा। तो इस पर यूजे ने कहा कि ये मुझे कैसे पता होगा। और उसने हान से पूछा कि वैसे तुम्हें अचानक से इस चीज़ में क्यों दिलचस्पी हो रही है। तो इस पर हान ने यूजे को बताया कि दरअसल जिन चेयोंग की एमबीटीआई पूछ रहा था और जिन चेयोंग को एक तरफा पसंद करता है। तभी यूजे ने कहा कि जो रिश्ते होते हैं वो इत्तेफाक और किस्मत से बनते हैं, लेकिन क्या जिन एमबीटीआई वगैरह पे विश्वास करता है ऐसे मामलों में। तो इस पर हान ने कहा कि हाँ, वो इन पर विश्वास करता है। और हान ने कहा कि वो काफ़ी क्यूट है ना। और तभी हमने देखा कि यूजे ने डायरेक्ट ग्रुप में जाकर चेयोंग को मैसेज किया और उससे पूछा कि तुम्हारा एमबीटीआई टाइप क्या है। तभी इस पर हान ने उससे कहा कि तुम पागल हो गए, तुम ऐसे कैसे सीधा उससे मैसेज करके ये पूछ सकते हो। तो इस पर यूजे ने कहा क्यों, क्या हुआ, जिनको बुरा लगेगा क्या। और यूजे ने हान से कहा कि तुम तो जानते हो कि चेयोंग मुझे पसंद करती है, लेकिन जिन सामने से आकर ये दावा कर रहा है कि वो चेयोंग को पसंद करता है, तो तुम क्या चाहते हो कि मैं जिनकी फीलिंग्स की परवाह करूं। और इसके बाद यूजे ने हान से पूछा कि तुम सच सच बताओ कि तुम मेरे साइड हो या जिनके साइड हो।
और यूजे ने हान से ये भी कहा कि तुम ये जानने के बावजूद कि मेरे और चेयोंग के बीच कुछ चल रहा है, इसके बावजूद तुम किसी तीसरे की मदद कैसे कर सकते हो चेयोंग के करीब जाने में। तो यूजे की ये बात सुनने के बाद हान ने कहा कि तुम दोनों के बीच कुछ चल रहा है, और उसने कहा कि सॉरी, मुझे माफ़ करना, मुझे नहीं पता था कि तुम चेयोंग को लेकर सीरियस हो, मतलब मैंने सोचा नहीं था कि तुम भी उसे पसंद करते हो। और इसके बाद अगले सीन में हमने देखा कि इन ग्यो चेयोंग को कह रहा था कि तुम्हें खुश होना चाहिए क्योंकि यूजे ने तुम्हें पसंद करना शुरू कर दिया है, और उसने कहा कि यही वजह है कि उसने तुमसे तुम्हारा MBTI पूछा। तभी हमने देखा कि ये बात सुनने के बाद हान उससे बताने ही वाला था कि ऐसी कोई बात नहीं है, तभी उसे जिन ने रोका और जिन ने बात को बदलते हुए कहा कि तुम दोनों का जोड़ा एकदम ही कमाल का है। और जिन की ये बात सुनने के बाद हान हैरान हुआ और वो सोच रहा था कि आखिर जिन जिसे पसंद करता है उसका जोड़ा किसी और के साथ कैसे बना सकता है ये। और इसके बाद अगले सीन में हमने देखा कि हान और जिन एक साथ चल रहे थे। तो उस दौरान हान ने जिन से पूछा कि वैसे तुम चेयोंग को कितने समय से पसंद करते आ रहे हो। तो इस पर जिन ने कहा कि काफ़ी समय से, और उसने बताया कि उसका जो प्यार था वो पहली नज़र वाला प्यार था, मतलब पहली नज़र में ही उसे चेयोंग से प्यार हो गया था। और इसके बाद हान ने भी जिन को कहा कि मेरे पास कोई है जिसे मैं पसंद करता हूँ, और हान ने जिन से कहा कि ये पहली बार हो रहा है कि मैं ये वाली बात किसी को बता रहा हूँ। और इसके बाद हान ने जिन से कहा कि वैसे तुम्हें तुम्हारे इमोशंस पे काफ़ी कंट्रोल है, तुम्हें पता है कि तुम्हें अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल करने हैं। तो इस पर जिन ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा नहीं है कि मुझे मेरे इमोशंस पे पूरा कंट्रोल है, बल्कि मैं झूठी उम्मीदें नहीं पालता। और तभी हान ने जिनसे पूछा कि वैसे जिसे तुम पसंद करते हो वो किसी और को पसंद करता है, तो ये देखकर तुम्हें बुरा नहीं लगता। तो इस पर जिन ने कहा कि वैसे मुझे बुरा तो काफ़ी लगता है, लेकिन मैं इसमें कर भी क्या सकता हूँ। और उसने कहा कि मुझे ये दर्द मैं सह सकता हूँ, लेकिन रिजेक्ट होने वाला दर्द मैं नहीं सह सकता। रिजेक्ट होने से अच्छा है कि मैं मर जाना पसंद करूँगा। और इसके बाद हमने देखा कि उनकी बातें ख़त्म हुई और हान ने जिनको बताया कि यही वो बॉक्सिंग जिम है जहाँ मैं काम करता हूँ, क्या तुम अंदर जाकर देखना चाहोगे। तो इस पर जिन ने कहा क्या मैं अंदर जा सकता हूँ। तो हान ने कहा कि बेशक तुम जा सकते हो। और इसके बाद अगले सीन में हमने देखा कि हान अपने घर की ओर जा रहा था, तभी रास्ते में उसे यूजे मिला और यूजे ने हान से पूछा कि क्या तुम मुझसे नाराज़ हो। तो इस पर हान ने कहा कि मैं तुमसे नाराज़ क्यों होऊंगा। तो यूजे ने कहा कि तुम अचानक से गायब हो गए और मुझसे बात भी नहीं की और ना ही मुझे तुमने कॉल किया। तो इस पर हान ने कहा कि तुम्ही ने तो कहा था कि तुमने क्लास ख़त्म होने के बाद चेयोंग के साथ कुछ बात करना है, इसलिए मैंने सोचा कि मुझे वहाँ पर रुक कर तुम दोनों को परेशान नहीं करना चाहिए, इसलिए मैं वहाँ से चला गया था। तभी इस पर यूजे ने कहा कि लेकिन मेरे और चेयोंग के बीच में कोई बात नहीं हुई। तो हान ने पूछा क्यों। तो यूजे ने कहा कि दरअसल क्लास ख़त्म होने के बाद चेयोंग चली गई थी, उसने कहा था कि उसे कोई ज़रूरी काम है, और उसके बाद मैं पूरा समय तुम्हारा ही इंतज़ार करते रहा, लेकिन तुम वहाँ पर नहीं आए। और इसके बाद यूजे ने हान से कहा कि चलो कोई बात नहीं, लेकिन तुम अभी मेरे लिए डिनर खरीदो, चलो डिनर करते हैं एक साथ। तो इस पर हान ने कहा कि मैंने तो डिनर कर लिया है। तो यूजे ने पूछा कि तुमने डिनर कर लिया, लेकिन किसके साथ। तो हान ने कहा कि दरअसल मैं बॉक्सिंग जिम में अपने एक दोस्त को लेकर आया था, उसी के साथ मैंने डिनर किया। तो यूजे ने पूछा कि कौन सा दोस्त। तो हान ने बताया कि जिन। तभी इस पर यूजे ने हान से कहा कि तुम जिन को बॉक्सिंग जिम के अंदर लेकर गए थे। तो हान ने कहा हाँ, और उसने कहा कि जिन दरअसल अंदर से देखना चाहता था, इसलिए मैं उसे अंदर लेकर चला गया। तो इस पर यूजे थोड़ा जेलस हुआ और उसने चिढ़ते हुए कहा कि आखिर उस बेकार सी पंचिंग में रखा क्या है, उसे क्या देखना था अंदर जाकर। और यूजे की ये बात सुनने के बाद हान ने कहा कि तुम ऐसे बात नहीं कर सकते। तो यूजे ने कहा कि मैं कैसे बात नहीं कर सकता। तो हान ने कहा कि तुम ऐसे शब्द नहीं बोल सकते जिससे दूसरों को बुरा लगे, तुम उस जिम को बेकार सा जिम नहीं कह सकते। और इसी बात को लेकर उन दोनों के बीच में थोड़ी सी बहस हो गई। और इसके बाद अगला सीन था स्कूल में, जहाँ हमने देखा कि हान वहाँ पर खड़ा था और वो उस समय यूजे का इंतज़ार कर रहा था, और यूजे वहाँ पर गया भी, लेकिन वो हान के पास नहीं गया, बल्कि उसे इग्नोर करते हुए सामने से गुजर गया। और यहीं पर यह एपिसोड ख़त्म हुआ।